तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, अगर आप सब एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आई ओपनिंग होने वाली है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क आरटीआई डेटा 2025-26 ऑफिशियली रिवील हो चुका है और इस डेटा ने कंपटीशन का असली लेवल सबके सामने रख दिया है। सोचिए, 9 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन हुआ सिर्फ 5,782 कैंडिडेट्स का। जी हाँ दोस्तों, मतलब 100 कैंडिडेट्स में से एक से भी कम कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाया है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे टोटल एप्लीकेशंस कितने थे, कितने कैंडिडेट्स प्रीलिम्स में बैठे, कितने मेंस तक पहुंचे, फाइनल सिलेक्शन रेशियो क्या रहा और इस डेटा से एस्पिरेंट्स को क्या सीखना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले दोस्तों एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं। टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव हुई थी वो थी 9,771। कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे 6,43,828। प्रीलिम्स का अटेंडेंस रेशियो था 71.48%। और जो कैंडिडेट्स मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे वो तो सिर्फ 1,20,006। और प्रीलिम्स का जो सिलेक्शन रेशियो था वो था 18.64%। और जो कैंडिडेट्स मेंस में अपेयर हुए थे वो थे 1,14,052। और फाइनल कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हुए थे वो थे 5,782। ये नंबर क्लियरली दिखाते हैं कि एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम कितना कॉम्पिटेटिव हो चुका है। अब ज़रा इस नंबर को ध्यान से समझिए। 9,771 एप्लीकेशन रिसीव हुए और फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 5,782 कैंडिडेट्स का हुआ। मतलब ओवरऑल सक्सेस रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 0.64% के आसपास रहा। यानी अगर 1,000 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 6 या 7 कैंडिडेट्स फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचते हैं। ये डेटा बताता है कि एसबीआई क्लर्क को लाइटली लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अब दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 9 लाख एप्लीकेशंस के बावजूद एग्जाम में अपेयर हुए सिर्फ 6.43 लाख कैंडिडेट्स। मतलब लगभग 28% कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने ही नहीं गए। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स सिर्फ फॉर्म भर देते हैं लेकिन सीरियस प्रिपरेशन नहीं करते। अगर आप डिसिप्लिन प्रिपरेशन करते हैं और एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचते हैं तो आप ऑलरेडी कंपटीशन का एक बड़ा हिस्सा क्रॉस कर चुके हैं। अब 6.43 लाख कैंडिडेट्स में से मेंस के लिए क्वालिफाई हुए सिर्फ 1,20,006 कैंडिडेट्स। यानी प्रीलिम सिलेक्शन रेशियो रहा 18.64%। मतलब रफली 100 कैंडिडेट्स में से 18 से 19 कैंडिडेट्स ही नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच पाए। ठीक है। अब मेंस एग्जाम में अपेयर हुए 1,14,052 कैंडिडेट्स और इनमें से फाइनल सिलेक्शन हुआ सिर्फ 5,782 कैंडिडेट्स का। यानी मेंस लेवल पर कंपटीशन और भी ज़्यादा इंटेंस हो गया। यहाँ सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी, रिवीजन, करंट अफेयर्स और स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब दोस्तों, एसबीआई क्लर्क एग्जाम इतना कॉम्पिटेटिव क्यों है। देखो, एसबीआई क्लर्क इंडिया के सबसे पॉपुलर बैंकिंग एग्जाम्स में से एक है। इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस हैं, जैसे कि अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज, जॉब सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़, नेशन वाइड पोस्टिंग ऑप्शंस। देखो, क्लर्क में तो नेशन वाइड पोस्टिंग ऑप्शन इतने नहीं है, बट ठीक है, पीओ में है। और गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर का प्रेस्टीज। ठीक है। इसी वजह से हर साल लाखों कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं। अब दोस्तों, हमें इस आरटीआई डेटा से क्या सीखना चाहिए। पहला है कि कंपटीशन बहुत हाई है, कैजुअल प्रिपरेशन से सिलेक्शन मुश्किल है। दूसरा है कंसिस्टेंसी इज द की, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना, इरेगुलर लॉन्ग स्टडी सेशन से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तीसरा है मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए रेगुलर मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है। चौथा है प्रीलिम सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, असली कंपटीशन मेंस एग्जाम में होता है। पांचवा है सीरियस एस्पिरेंट्स को ह्यूज एडवांटेज मिलता है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स फॉर्म भरने के बाद प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करते। ठीक है। तो दोस्तों, नंबर देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। ये डेटा सिर्फ इतना बताता है कि कंपटीशन रियल है। लेकिन याद रखिए, सिलेक्शन लाखों में से होता है, पर होता ज़रूर है। ठीक है। और जो कैंडिडेट्स डिसिप्लिन स्ट्रेटजी, स्मार्ट रिवीजन, मॉक टेस्ट और प्रॉपर रिवीजन के साथ तैयारी करते हैं, वही फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाते हैं। अगर उन 5,782 कैंडिडेट्स ने कर दिखाया तो आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये एग्ज़ाम टफ ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, फोकस प्रिपरेशन करनी है और हर स्टेज पर अपना बेस्ट देना है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलूंगा आपसे कुछ शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।